नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों डीओल स्टार्टर। डीओल स्टार्टर का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर दोस्तों, नहीं कि कोई भी मोटर है दोस्तों, अगर मोटर को मुझे स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट स्टार्ट बटन प्रेस करते ही मोटर हमारी फुल आरपीएम पे रन हो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं डीओल स्टार्टर। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि डीओल स्टार्टर बनाना है तो उसका पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे दोस्तों, उसमें जो कॉन्टेक्टर लगाएंगे दोस्तों कौन सा लगाएंगे दोस्तों, और जो इसमें एमसीबी जैसे कि एमसीबी हो गया आपका, या आपका ओवरलोड रिले हो गया दोस्तों। अगर एमसीबी लगाना है, अगर एग्जांपल के लिए मुझे बोल दे कि मोटर है हमारे पास 10 एचपी की है दोस्तों, तो मुझे एमसीबी लगाना है दोस्तों, कितने एम्पियर का लगाना है दोस्तों, ओवरलोड को कैसे सेटिंग करना है दोस्तों, और डुअल स्टार्टर में जो होल्डिंग होता है दोस्तों, होल्डिंग को कैसे करेंगे, अगर मैं होल्डिंग को नहीं करूँ तो क्या होगा दोस्तों, सभी टोटल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा समझेंगे दोस्तों डुअल स्टार्टर की पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग क्या होता है दोस्तों, कैसे करेंगे, सभी इस वीडियो में टोटली देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों डुअल स्टार्टर होता है क्या है दोस्तों। डुअल स्टार्टर का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। एग्जांपल के लिए मान लेता हूं दोस्तों कि अगर कोई मोटर है दोस्तों, कोई भी मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है दोस्तों, इसको अगर मैं डायरेक्ट आर वाई और बी तीन अगर मैं फेज दे देता हूँ तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। यानी कि डायरेक्ट अगर मैं फेज देता हूँ तो ऐसा ही होता है हमारा डुअल स्टार्टर दोस्तों। अब बात करने वाला दोस्तों कि अगर मुझे डुअल स्टार्टर बनाना है दोस्तों तो कौन कौन से मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा दोस्तों, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, चलिए देखते हैं। अगर मुझे डुअल स्टार्टर बनाना है दोस्तों तो सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी वो हमें पड़ेगी एमसीबी की। एमसीबी हम यहाँ पर दो यूज करेंगे दोस्तों, दो यानी कि एक हम करेंगे हमारे पावर कॉन्टेक्ट, पावर वायरिंग के लिए, पावर वायरिंग के लिए, और जो दूसरा एमसीबी हम यूज करेंगे वो कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज करेंगे, कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज करेंगे। फिर जो दूसरा जो मटेरियल है दोस्तों वो हमें जरूरत पड़ेगी कॉन्टेक्टर की दोस्तों, कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर यहाँ पर बहुत मेन चीज होती है दोस्तों। कॉन्टेक्टर जो टाइप की बात करूँ तो एसी थ्री जो टाइप्स का कॉन्टेक्टर रहता है वो हम यूज करेंगे दोस्तों। फिर आप तीसरा जो सामान आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों वो ओवरलोड रिले, ओ एल आर, यानी कि इसको बोलते हैं ओवरलोड रिले, लोड रिले। फिर आप देखोगे तो जो हमारा स्टार्ट स्टार्ट पुश बटन, फिर हमें जरूरत पड़ेगी स्टॉप पुश बटन की, स्टॉप पुश बटन। उसके बाद हमें इंडिकेशन लैंप, इंडिकेशन लैंप, तीन इंडिकेशन लैंप लेंगे दोस्तों। एक हमारा पावर ऑन के लिए, पावर ऑन के लिए, दूसरा मोटर रन के लिए, मोटर रन के लिए, और तीसरा ट्रिप के लिए। ये तीन हम इंडिकेशन लैंप लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद एक हमें ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, एक हमें ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। तो ये मटेरियल हमारे लगेगा दोस्तों। जब भी हमें ड्यूल स्टार्टर बनाना है दोस्तों तो इतना आपको सामान ले लेना है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करने वाला दोस्तों कि कोई भी स्टार्टर बनाते हैं दोस्तों तो उसमें दो तरह की वायरिंग होता है दोस्तों, जिसमें से आपका एक तो सबसे पहले पावर वायरिंग करते हैं दोस्तों। पावर वायरिंग में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मोटर को मैंने आर वाई और बी तीन फेज दे दिया दोस्तों, ये होता है हमारा पावर वायरिंग। चाहे वो हम एमसीबी के थ्रू दे, चाहे वो हम एमसीबी के थ्रू दे, कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू दे, तो वो होता है हमारा पावर वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग यानी कि कब मुझे मोटर को जैसे कि स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो वो हमारे होती है कंट्रोल वायरिंग दोस्तों। फिर आप देखो कॉन्टेक्ट, कभी भी आपको जब भी ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं दोस्तों तो आपको एसी थ्री कॉन्टेक्टर का यूज करना है दोस्तों। एसी थ्री टाइप कॉन्टेक्टर रहता है दोस्तों, इसी का यूज करना है दोस्तों। उसके बाद आपका ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले क्या होता है दोस्तों, कैसे वर्क करता है दोस्तों, और इसका अगर हमें सेटिंग करना है, कैसे सेटिंग करेंगे वो भी हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। फिर आप देखोगे इंडिकेशन जैसे मैंने तीन बताए दोस्तों कि एक ऑन के लिए यूज करेंगे, एक मोटर रन के लिए, एक ट्रिप के लिए दोस्तों। इसका भी वायरिंग कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यानी कि आपको जब वायरिंग करना रहता है दोस्तों तो हमें होल्डिंग की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर हम होल्डिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, होल्डिंग करेंगे तो हमें ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि अगर मुझे एमसीबी लगाना है दोस्तों, इस डीओ स्टार्टर के लिए मुझे एमसीबी लगाना है दोस्तों, तो हम एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों।
तो यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि जब भी हमें एमसीबी का सिलेक्शन करना है दोस्तों, यानी कि एमसीबी कितने रेटिंग का लगाना चाहिए दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दोस्तों, कोई मोटर है दोस्तों हमारे पास, मोटर हमारे पास है 10 एचपी का दोस्तों, ये आपको बोल दे किलोवाट में दोस्तों, जो भी आपको पता हो एचपी या किलोवाट, इसकी नेम प्लेट देखोगे दोस्तों, मोटर की जो नेम प्लेट रहती है दोस्तों, नेम प्लेट देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने एचपी की है, किलोवाट की दोस्तों। तो मुझे एमसीबी का सिलेक्शन करना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो भी एचपी दिया हुआ दोस्तों, 10 एचपी दिया है दोस्तों, 10 एचपी में आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों 1.3 से, तो आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों, FLC यानी कि फुल लोड करंट निकल के आएगा दोस्तों। अगर आपका किलोवाट में दिया है, जैसे कि 10 किलोवाट में दिया है दोस्तों, किलोवाट में आपको 1.75 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका फुल लोड करंट निकल के आएगा दोस्तों। जो भी आपका फुल लोड करंट निकल के आए, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं अभी हमारे पास जो मोटर है वो 10 एचपी की है दोस्तों, 10 एचपी की मोटर है तो उसका फुल लोड करंट कितना होगा, तो 10 मल्टीप्लाई 1.3 कर दूंगा दोस्तों, तो ये लगभग आपका 13 एम्पियर निकल के आएगा दोस्तों। ये क्या निकल के आए दोस्तों, हमारा फुल लोड करंट। जो भी फुल लोड करंट आता है हमें एमसीबी का सिलेक्शन करना है दोस्तों, हमें एमसीबी का सिलेक्शन करना है, जो भी फुल लोड करंट आता है, फुल लोड करंट, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना 1.5 से 2 टाइम, 1.5 से 2 टाइम, ये याद रखना दोस्तों। यानी कि जो फुल लोड करंट है उसका 1.5 से 2 टाइम आप, तो इससे ज़्यादा आप ले सकते हो दोस्तों एमसीबी। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 13 एम्पियर फुल लोड करंट है दोस्तों, 13 मल्टीप्लाई 1.5 कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 16 से 17 एम्पियर का हम एमसीबी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको एमसीबी का सिलेक्शन करना है दोस्तों। अब बात करने वाला हूँ दोस्तों कि जैसे मुझे OLR सेटिंग करना है दोस्तों, मुझे OLR सेटिंग करना है, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले क्या रहता है दोस्तों, जो ओवरलोड रिले रहता है दोस्तों वो OLR थर्मल हीट बेस्ड रहता है दोस्तों, थर्मल हीट बेस्ड रहता है दोस्तों। मतलब कैसे काम करेगा, जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों, जो हमारा ड्यूल स्टार्टर रहता है दोस्तों, ड्यूल स्टार्टर ये क्या करता है दोस्तों, टाइम स्टार्टिंग टाइम में ये 6 से 7 टाइम ज़्यादा करंट लेता है दोस्तों। फुल लोड जो करंट लेता है दोस्तों, हमारे जो मोटर का करंट लेता है उससे 6 से 7 टाइम ज़्यादा करंट लेता है। यानी कि आपका कोई एक मोटर है, जैसे कि मैंने बताया कि 10 एचपी का है, आपने फुल लोड करंट निकाला 13 एम्पियर आया दोस्तों, 13 एम्पियर, तो ये इसका 6 से 7 टाइम नहीं कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करंट निकल के आएगा दोस्तों, यानी कि ये 60 से 70 एम्पियर का करंट लेगा दोस्तों। कब, स्टार्टिंग के टाइम पे दोस्तों। तो हमारे जो ओवरलोड रिले है दोस्तों, ओवरलोड रिले आपने देखा होगा दोस्तों, ओवरलोड रिले को हम जो सेटिंग करते हैं दोस्तों, OLR का जो सेटिंग करते हैं, ओवरलोड रिले का सेटिंग हम क्या करते हैं, फुल लोड करंट पे करते हैं दोस्तों। FLC जो मोटर का फुल लोड करंट रहता है उस पर सेटिंग करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो मोटर है जैसे कि 10 एम्पियर, एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास मोटर है वो 13 एम्पियर की है, तो हम लगभग आपको 12 से 13 एम्पियर पर सेट कर देंगे दोस्तों। जैसे 12 से 13 एम्पियर अगर मोटर हमारी करंट ले रही है दोस्तों, तो ये ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है दोस्तों कि अगर स्टार्टिंग के टाइम में जैसे कि यहाँ पे 60 से 70 एम्पियर का करंट ले रही मोटर, तो हमारी ओवरलोड ट्रिप क्यों नहीं होती दोस्तों। इसका रीजन रहता है दोस्तों कि जो हमारा ओवरलोड रिले रहता है वो OLR थर्मल हीट बेस्ड पे काम करता है, यानी कि इसमें क्या रहता है दोस्तों, एक स्ट्रिप लगी रहती है दोस्तों, जैसे वो गर्म होगी तो ही ड्रिप होगा, तुरंत ड्रिप नहीं होगा दोस्तों। हाँ, ज़्यादा टाइम तक अगर लॉन्ग टाइम तक करंट ले रहा है तो कुछ टाइम बाद ड्रिप हो जाएगी, लेकिन तुरंत ड्रिप नहीं होगी दोस्तों। और ये जो करंट लेता है दोस्तों वो बहुत ही कम समय के लिए, सेकंड के लिए लेता है दोस्तों, उसके बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर मुझे ड्यूल स्टार्टर बनाना है दोस्तों तो कैसे बनेंगे। ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया पावर वायरिंग करना रहता है दोस्तों। पावर वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एमसीबी लेंगे दोस्तों। पावर वायरिंग के लिए एक एमसीबी लेंगे 3 पोल का, जिसमें R, Y और B 3 फेस हम इनपुट में देंगे, और वहाँ से 3 फेस निकाल के मैं दे दूंगा हमारे कॉन्टेक्टर में दोस्तों। ये कोई हमारा कॉन्टेक्टर है दोस्तों, कॉन्टेक्टर के L1
L2 और L3, और यहाँ पर T1, T2 और T3 से निकाल के मैं क्या करूँगा दोस्तों, OLR में दे दूंगा दोस्तों, OLR से निकाल के मैं क्या करूँगा दोस्तों, मोटर में दे दूंगा दोस्तों। ये हमारे पास मोटर है दोस्तों, मोटर में कनेक्शन, ये हो गया हमारा पावर वायरिंग दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, पावर वायरिंग, पावर वायरिंग। अब ये तो वायरिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये अगर एग्जांपल के एमसीबी अगर ऑन है तो हमारा सप्लाई यहाँ पर रुक जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टर रहता है दोस्तों, कॉन्ट्रेक्टर में एक A1 और A2 ये दो कोयल टर्मिनल रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रुक जाएगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रेक्टर हमारा अगर ऑन होगा तो ही हमारा सप्लाई आगे जाएगा ओवरलोड रिले में, और ओवरलोड रिले से मोटर में जाएगा, मोटर हमारा ऑन होगा। ये हमारा पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब मुझे करना है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे, तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एमसीबी का यूज़ करेंगे, कंट्रोल एमसीबी का यूज़ करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक एमसीबी मैं ले लेता हूँ, डबल पोल का एक एमसीबी ले लेता हूँ, जिसमें हम फेज देंगे और न्यूट्रल देंगे दोस्तों। फेस और न्यूट्रल देंगे तो फेस को जो फेस निकलेगा दोस्तों, और एक हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, न्यूट्रल। इस एमसीबी को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ दोस्तों, तो एक फेस निकलेगा, एक न्यूट्रल निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो फेस निकलता है दोस्तों, उस फेस को सबसे पहले मैं कहाँ ले जाऊँगा दोस्तों, एनसी पुश बटन। एनसी पुश बटन को हम बोल सकते हैं दोस्तों स्टॉप पुश बटन। एनसी पुश बटन को हम स्टॉप पुश बटन बोलते हैं दोस्तों। वहां से जो वायर यहाँ से फेस आया दोस्तों, यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है दोस्तों, एनसी, यानी कि सप्लाई कंटिन्यू हमें यहाँ पर मिलता रहेगा दोस्तों। इस फेस को मैं ले जाके सबसे पहले ओवरलोड रिले में ले जाऊँगा दोस्तों। ओवरलोड रिले में बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 4 कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 आपके ये एनओ रहेगा दोस्तों, और 2 आपके एनसी रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ से एनसी पुश बटन से जो फेस निकला दोस्तों, वो सबसे पहले हमें ले जाना है दोस्तों एक ओवरलोड के एनसी में दोस्तों। तो यहाँ मैं क्या करूँगा दोस्तों, ओवरलोड के एनसी में कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। दूसरा जो एनसी है वहाँ से वायर निकालूंगा दोस्तों, और वो ले जाऊंगा मैं स्टार्ट पुश बटन में दोस्तों, मतलब कि एनओ पुश बटन, इसको हम स्टार्ट पुश बटन भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर लेके दोस्तों यहाँ से जो फेस निकालूंगा दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर समझिए दोस्तों, जैसे ही एनसी पुश बटन, यानी कि ये जो पुश बटन है दोस्तों एनसी पुश बटन जो फेस है ओवरलोड रिले में जा रहा दोस्तों। ओवरलोड रिले नॉर्मल कंडीशन में एनसी मतलब सप्लाई आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलता रहेगा दोस्तों। सप्लाई गया वो तुरंत यहाँ पर मिलेगा। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये सप्लाई हमारा जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर के A1 में जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट होगा। कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, जो हमने सप्लाई दिया था आर वाई और बी 3 फेज दिया था, वो अभी हमें मोटर में मिलने लग जाएगा, मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। दिक्कत ये आएगी दोस्तों, कभी जैसे मैं जो स्टार्ट पुश बटन है यानी कि एनओ बटन को मैं प्रेस कर रहा था, वो छोड़ूंगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर वापस से क्या होगा दोस्तों, ऑफ हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए हमें करनी पड़ती है दोस्तों होल्डिंग। अगर आप होल्डिंग नहीं करोगे दोस्तों तो आपको ये बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्टर स्विच लगा देना है दोस्तों। सिलेक्टर स्विच लगाओगे दोस्तों तो एक बार सिलेक्टर स्विच को ऑन करोगे तो आपका हमेशा के लिए ऑन ही रहेगा, अगर ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको होल्डिंग नहीं करना है, अगर होल्डिंग नहीं करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगर होल्डिंग करना है तो आपको एनो पुश बटन लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम कहाँ पे ले आए दोस्तों, जो एनो पुश बटन से जो वायर निकला वो हम ले गए A1 में, और यहाँ पर जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ऑफ होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको होल्डिंग नहीं करना है तो आपको सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा। अगर होल्डिंग करना है तो होल्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, होल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो एनो पुश बटन है दोस्तों, जो आपका एनो पुश बटन है दोस्तों, इसके एक इनपुट से, ये हमारा है इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। एक इनपुट से वायर निकलना है और एक आउटपुट से वायर निकलना है। और हमारे जो कॉन्टेक्टर है दोस्तों, कॉन्टेक्टर में एक पॉइंट रहता है दोस्तों एनो का, यहाँ पर आप कॉन्टेक्टर रहेगा आपका एनो का दोस्तों, तो उसमें आपको कनेक्ट कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे पास आउटपुट से जो वायर निकल के जा रहा है दोस्तों, आप यहाँ से कनेक्ट करो या आप यहाँ से जो वायर अपना जा रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर A1 में जा रहा है, A1 से एक लूप ले लेना दोस्तों और वो एनो में दे देना दोस्तों। उसके बाद
एक इनपुट से वायर लेना है दोस्तों, वो भी एनो में दे देना है दोस्तों। ये हो गई हमारी होल्डिंग। होल्डिंग अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ एनो पुश बटन को, तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और होल्ड हो जाएगा दोस्तों वापस से। जब तक मैं स्टॉप बटन प्रेस नहीं करूँगा तब तक ये चलता रहेगा दोस्तों। जैसे ही मैं इसको प्रेस किया स्टार्ट बटन को, तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जो L1 L2 और L3 में सप्लाई दिया था दोस्तों, वो हमें T1 T3 मिलने लग जाएगा। और जब हमारे ओवरलोड में जाएगा, ओवरलोड से हमारा मोटर में जाएगा, मोटर हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों। अब बात करने वाला हूँ दोस्तों कि अगर ओवरलोड ट्रिप होता है तो क्या होगा। यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि जैसे कि हमने क्या करा दोस्तों, जो ओवरलोड रिले है दोस्तों OLR, ओवरलोड रिले में जो कॉन्टेक्टर से R Y और B तीन फेस आए दोस्तों, वो तीनों को मैंने क्या करा दोस्तों, एक मोटर से कनेक्ट कर दिया दोस्तों, एक मोटर से कनेक्ट कर दिया दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ओवरलोड में 4 पॉइंट बताए थे, जैसे कि मैंने 4 पॉइंट बताए, जैसे कि 4 पॉइंट, इसमें से 2 आपके एनो रहेगा दोस्तों और 2 आपके एनसी रहेगा दोस्तों। अब जैसे कि ओवरलोड ट्रिप होता है, ओवरलोड ट्रिप होता है, ट्रिप होगा तो जो ये वाले जो मैंने जो भेज दिया था, और यहाँ से मैं रिटर्न ले गया दोस्तों। रिटर्न ले जाके मैं कहाँ ले गया था दोस्तों, एनो पुश बटन में, एनो पुश बटन में। तो ये अगर ट्रिप होता है तो ये क्या होगा दोस्तों, जो एनसी था वो एनो हो जाएगा। अभी क्या था, एनसी था, लेकिन ये एनो हो जाएगा बाद में। ट्रिप होने के बाद एनो होगा, सप्लाई हमारे यहीं कट जाएगा और हमारा मोटर तुरंत बंद हो जाएगा दोस्तों। अगर मुझे ट्रिप का इंडिकेशन लैंप लगाना है दोस्तों, इंडिकेशन लैंप लगाना है किसका, ट्रिप का, ट्रिप का इंडिकेशन लैंप लगाना है दोस्तों, तो आपको जो कंट्रोल एमसीबी, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर एक कंट्रोल एमसीबी लगाया था दोस्तों, उसमें फेस और न्यूट्रल दिया था कंट्रोल एमसीबी। उसी फेस को आपको लेना है दोस्तों, और फेस को ले जाके आपको एक एनो में कनेक्ट करना है, ओवरलोड के एनो में कनेक्ट करना है, दूसरे से निकल के लैंप में दे देना है दोस्तों, और लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ये ओवरलोड ट्रिप होगा दोस्तों, तो ये ट्रिप इंडिकेशन आ जाएगा दोस्तों। कैसे आएगा दोस्तों, ट्रिप आएगा मतलब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट ओवरलोड रिले आप देखोगे तो दोनों एनो कॉन्टेक्ट, इस एनो में दिया मैंने, इस एनो से निकल के लैंप में कनेक्ट कर दिया दोस्तों। इस एनो में भेज दिया कंट्रोल एमसीबी से, कंट्रोल एमसीबी से, कंट्रोल एमसीबी से मैंने भेज दिया इस एनो में ओवरलोड के, और दूसरे एनो से निकाल के मैंने लैंप में कनेक्ट कर दिया, इसको न्यूट्रल दे दिया डायरेक्ट। अब जैसे ही ओवरलोड ट्रिप होता है तो ये कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनसी हो जाएगा, मतलब जो सप्लाई यहाँ पर दिया था वो कंटिन्यू यहाँ मिलते हुए यहाँ पर लैंप मिलने लग जाएगा, और लैंप हमारा ऑन हो जाएगा, मतलब मोटर हमारा ट्रिप हो गया दोस्तों। अब बात करने वाले दोस्तों की पावर सप्लाई ऑन के लिए और मोटर रन के लिए इंडिकेशन लैंप का वायरिंग। देखिए बात करेंगे जैसे कि पावर ऑन के लिए, पावर ऑन के लिए अगर मुझे इंडिकेशन लैंप का वायरिंग करना है दोस्तों। लैंप को क्या चाहिए दोस्तों, एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए दोस्तों, फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए दोस्तों। तो हमें जो फेस कहाँ से देना है दोस्तों, जो फेस है दोस्तों वो क्या करना है हमें, जो कंट्रोल एमसीबी है दोस्तों, कंट्रोल एमसीबी के आउटपुट से देना है दोस्तों, कंट्रोल एमसीबी के आउटपुट से देना है। एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई कंट्रोल एमसीबी, जैसे कि मैंने बताया फेस और न्यूट्रल, तो आपको यहाँ से देना है, जो फेस है वो देना है दोस्तों इसमें दोस्तों लैंप में, ताकि जैसे ही ये एमसीबी में ऑन करूँ, एमसीबी ऑन करो तो फेस हमारे यहाँ पर मिलने लग जाएगा, तो लैंप हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन हो जाएगा। तो ये आपको पावर ऑन के लिए। अब अगर मुझे मोटर रन के लिए करना है दोस्तों, मोटर रन के लिए इंडिकेशन लैंप लगाना है दोस्तों। जो मोटर है दोस्तों, मोटर रन के लिए, मोटर रन के लिए इंडिकेशन लैंप लगाना है, इंडिकेशन लैंप लगाना है। फिर वहीं पे करेंगे दोस्तों, लैंप को क्या चाहिए, फेस और न्यूट्रल। न्यूट्रल हम कहीं भी बस बार से दे रहे हैं दोस्तों, फेस देना है दोस्तों हमें। तो जो आपका जो कॉन्टेक्टर है दोस्तों, जो कॉन्टेक्टर में मैंने जैसे कि A1 में जो सप्लाई दिया था दोस्तों, आप वहाँ से ले सकते हो, या तो कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट से ले सकते हो दोस्तों। कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट से जो फेस ले सकते हो दोस्तों, उसको ले जाके आपको देना है इंडिकेशन लैंप में। तब जो आपका
स्टार्ट पुश बटन है दोस्तों। स्टार्ट पुश बटन से जो फेस निकलेगा वो जाएगा हमारा कहाँ पे दोस्तों, A1 में। तो आपको क्या करें, इसको मैं प्रेस करता हूँ स्टार्ट को, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा दोस्तों, सप्लाई हमारे यहाँ पर मिलने लग जाएगा। यहाँ पर मिलने लग जाएगा दोस्तों। तो आपको एक यहाँ से लेना है दोस्तों, A1 से यहाँ से लूप ले लेना है, फेस को दे देना है। जैसे कि स्टार्ट हुआ तो हमारी मोटर रन हो जाएगी, मतलब ये पिक कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो मोटर भी ऑन हो जाएगी, मोटर भी ऑन हो जाएगी या स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आपको यहाँ, तो इस तरह से आपको मैंने जैसे कि बताया कि पावर ऑन के लिए, मोटर रनिंग के लिए और आपको ट्रिप के लिए कैसे वायरिंग करेंगे वो भी आपने देख लिया दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।